नमस्ते दोस्तों, वेलकम है आपका माइंड ओवर मशीन्स पर। यहाँ हम डेली जीके और करंट अफेयर्स कवर करेंगे ताकि आप अपने एग्जाम्स क्रैक कर सकें। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार। आज ना हम कुछ ऐसी खबरों को एक साथ देखने वाले हैं जो सुनने में तो बिल्कुल अलग-अलग लगेंगी। मतलब एक तरफ विज्ञान, दूसरी तरफ पर्यावरण और फिर पैसों की दुनिया। लेकिन जब आप इन्हें जोड़कर देखेंगे तो हमारे आने वाले कल की एक बड़ी दिलचस्प तस्वीर सामने आती है। तो सोचिए जरा, क्या ये मुमकिन है कि हमारा अपना शरीर ही कैंसर जैसी बीमारी से लड़ जाए? और दुनिया की सबसे साफ, क्रिस्टल क्लियर नदी पर अगर खतरा मंडराए तो क्या होगा? और हाँ, एक ऐसा देश जिसने कैश का इस्तेमाल मतलब नोट और सिक्कों का इस्तेमाल करना ही लगभग बंद कर दिया है। चलिए आज इन्हीं सब सवालों के जवाब ढूंढते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं भारत से। यहाँ हाल ही में साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में ना कुछ बहुत ही कमाल की चीजें हुई हैं। और इसमें सबसे पहले बात करते हैं कैंसर के इलाज की। एक ऐसी थेरेपी जो पूरी तरह से भारत में बनी है और इसे हाल ही में लॉन्च किया गया है। और सच कहूं तो ये वाकई एक गेम चेंजर साबित हो सकती है। अच्छा, इसे ऐसे समझते हैं, हमारे शरीर के अंदर ना टी सेल्स नाम के सैनिक होते हैं। इनका काम है वायरस और बैक्टीरिया जैसे दुश्मनों से लड़ना। लेकिन कैंसर सेल्स वो इतने शातिर होते हैं कि वो इन सैनिकों से छिप जाते हैं, उन्हें धोखा दे देते हैं और शरीर में फैलते रहते हैं। तो अब ये नई कार टी थेरेपी करती क्या है? ये बहुत दिलचस्प है। साइंटिस्ट क्या करते हैं, वो मरीज के शरीर से इन्हीं टी सेल्स को बाहर निकालते हैं, फिर लैब में जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए उन्हें एक तरह की सुपर पावर देते हैं। समझिए कि उन्हें एक स्पेशल चश्मा पहना देते हैं जिससे वो छिपे हुए कैंसर सेल्स को पहचान सकें। और फिर इन सुपर चार्ज टी सेल्स को वापस मरीज के शरीर में डाल दिया जाता है ताकि वो कैंसर सेल्स को ढूंढ ढूंढ कर खत्म कर सकें। मतलब हम अपने ही इम्यून सिस्टम को ट्रेन कर रहे हैं कैंसर से लड़ने के लिए। कमाल है ना? और पता है सबसे दिलचस्प बात क्या है? ये थेरेपी अकेले लॉन्च नहीं हुई। इसके साथ साथ दो और बड़ी चीजें सामने आईं। एक है भारत की पहली क्वांटम सिक्योरिटी चिप। ये वो चिप है जो भविष्य में हमारे डिजिटल कम्युनिकेशन को, मतलब हमारी चैट्स और डेटा को हैक प्रूफ बना सकती है। और दूसरा है एक 25 क्यूबिट की क्वांटम कंप्यूटिंग चिप। ये चिप इतनी पावरफुल है कि वो कैलकुलेशन कर सकती है जो आज के सुपर कंप्यूटर्स भी नहीं कर सकते। तो ये तीनों चीजें एक साथ आना दिखाता है कि भारत में टेक्नोलॉजी कितनी तेजी से आगे बढ़ रही है। चलिए अब साइंस की दुनिया से थोड़ा बाहर निकलते हैं और पर्यावरण की तरफ चलते हैं। यहाँ एक ऐसी कहानी है जिसमें बेहिसाब खूबसूरती भी है और एक बड़ा खतरा भी। ये जो तस्वीर है ये है मेघालय की उम्नकोट नदी की। इसका पानी इतना ज्यादा साफ है, इतना क्रिस्टल क्लियर है कि ऐसा लगता है जैसे नावें हवा में तैर रही हैं। आप नदी के नीचे एक एक पत्थर को साफ साफ देख सकते हैं। जाहिर है ये इस इलाके के टूरिज्म के लिए एक अनमोल हीरे की तरह है। लेकिन दुख की बात यह है कि इस बेदाग खूबसूरती पर अब एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है। वहां एक सड़क बन रही है, शिलांग डाउकी रोड कॉरिडोर, और इसके कंस्ट्रक्शन से निकलने वाला सारा मलबा, सारा कचरा सीधे इसी नदी में जा रहा है। नतीजा, इस नदी का पानी लगातार गंदा होता जा रहा है। तो सवाल ये उठता है कि ऐसे जरूरी नेचुरल खजानों को अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा कैसे मिलती है? और ये सवाल हमें लेकर चलता है असम। वहां भी एक बहुत जरूरी वेटलैंड यानी दलदली जमीन को बचाने की लड़ाई चल रही है। देखिए, किसी भी वेटलैंड को इंटरनेशनल प्रोटेक्शन तब मिलती है जब उसे रामसर साइट का टैग मिल जाता है। अब ये रामसर साइट क्या है? ये एक तरह का ग्लोबल सर्टिफिकेट है जो उन जगहों को दिया जाता है जो इकोलॉजिकली बहुत जरूरी हैं, जैसे कि जहां कोई खास तरह की दुर्लभ प्रजातियां रहती हों या फिर जहां 20,000 से ज्यादा पानी वाले पक्षी आते हो। तो अब आती है सबसे जरूरी बात। असम की ये जो रुमारी डोंडुआ वेटलैंड है जिसके लिए सारी लड़ाई हो रही है, वो रामसर साइट बनने के लिए जो 9 शर्तें होती हैं उनमें से 8 शर्तें पूरी करती है। 9 में से 8, मतलब ये इंटरनेशनल प्रोटेक्शन की एक बहुत ही मजबूत दावेदार है। अच्छा, पर्यावरण की बात हो गई। अब जरा नजर डालते हैं दुनिया के मंच पर भारत की स्थिति पर, खास तौर पर पैसों और पढ़ाई के मामले में। यूपीएस की जो ताज़ा ग्लोबल वेल्थ रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से दुनिया में सबसे ज्यादा करोड़पति किस देश में हैं, इस लिस्ट में भारत 14वें नंबर पर है। इस चार्ट को देखिए, सबसे ऊपर है अमेरिका जहां लगभग 2 करोड़ 40 लाख करोड़पति हैं। उसके बाद चीन करीब 63 लाख के साथ, और फिर अगर हम भारत को देखें तो ये संख्या है करीब 9,17,000। इसी वजह से हम दुनिया में 14वें नंबर पर हैं। तो इससे एक बात तो साफ है कि देश में पैसा बढ़ रहा है, लेकिन टॉप के देशों से हमारा फासला अभी भी
काफी ज्यादा है। तो ये तो हुई पैसे की बात। अब जरा देखते हैं कि पढ़ाई लिखाई के मामले में हमारी यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूट्स दुनिया में कहाँ स्टैंड करते हैं। QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स की जो नई लिस्ट आई है 2026 के लिए, उसमें IIT दिल्ली भारत का टॉप इंस्टीट्यूट है 59वीं रैंक पर। हाँ, एक बात ध्यान देने वाली है कि पिछले साल इसकी रैंक 44 थी, तो रैंक थोड़ी सी गिरी है। इसके ठीक बाद IISc बेंगलोर है और फिर बाकी के IITs का नंबर आता है। और अब चलते हैं हमारे आखिरी टॉपिक पर, जो पैसे के बारे में ही है, या यूं कहें कि बिना पैसे के दुनिया के बारे में। मिलिए स्वीडन से। इसे दुनिया का पहला कैशलेस देश कहा जा रहा है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ की सरकार ने कैश बैन कर दिया है, नहीं। हुआ यह है कि वहाँ के लोगों ने ही डिजिटल पेमेंट्स को इतना ज़्यादा अपना लिया है कि अब कोई कैश मतलब नोट और सिक्के इस्तेमाल ही नहीं करना चाहता। उनका इस्तेमाल लगभग खत्म हो चुका है। और आप यकीन नहीं करेंगे ये बदलाव आया भी कितनी तेज़ी से। 2012 में वहाँ स्विश नाम का एक पेमेंट ऐप लॉन्च हुआ, बहुत ही सिंपल सा ऐप, और बस 10 साल के अंदर इसने पूरे देश की आदतें बदल दी। आज वहाँ दुकानों में, बसों में, हर जगह लोग बस अपने फ़ोन से पेमेंट करते हैं। ये दिखाता है कि अगर टेक्नोलॉजी सही हो तो वो कितनी जल्दी हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन सकती है। तो आखिर में एक बड़ा सवाल ये है, स्वीडन में जो हुआ और जिस तरह से पूरी दुनिया में डिजिटल पेमेंट्स का चलन बढ़ रहा है, क्या हम सब एक ऐसे भविष्य की तरफ बढ़ रहे हैं जहां हमारी जेब में, हमारे बटुए में रखे नोट और सिक्के बस एक याद बनकर रह जाएंगे? सोचिएगा जरूर इस बारे में।